आदिवासी कल्याण मंत्री त्रिपुरा सरकार आदरणीय विकास देव वर्मा जी, हमारे क्षेत्र के प्रदेश के मंत्री शुक्लाचरण नोएडा साहेब, हमारे प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष एवं सांसद राजीव भट्टाचार्य जी, क्षेत्र की सांसद और मेरी बहन राजकुमारी कीर्ति देवी देववर्मन जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी यतेंद्र प्रसाद जी, मंच पर आसीन समस्त महानुभाव और मेरे सामने बैठे हुए त्रिपुरा और आसपास से आए हुए सभी मेरे बुजुर्गण, भाई बहन, आदिवासी समाज के मेरे प्रतिष्ठित समस्त नागरिकगण जो इस कार्यक्रम में आज इस सभा स्थल पे उपस्थित हैं, मैं सभी को अपने तरफ से जतौना खुलुमखा जय जोहर भगवान बिरसा मुंडा की। अरे थोड़ी ऊर्जा होनी चाहिए मेरे इस अगरतला के सभागृह में। भगवान बिरसा मुंडा की। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, हमारे देश के अलौकिक, और ये मैं विकास जी को, मंचासीन समस्त महानुभावों को कहना चाहता हूं, भगवान बिरसा मुंडा केवल आपके समाज के प्रेरणा स्रोत नहीं है, वे इस देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक इस देश के 140 करोड़ जन के केवल प्रेरणा स्रोत नहीं, लेकिन हमारे भगवान स्वरूप हमारे समक्ष आज उनकी 150वीं जयंती मनाने के लिए हम सब यहां उपस्थित हैं। हमारे समाज का इतिहास, हमारी समाज की, आदिवासी समाज की विविधता, हमारी समाज की क्षमता, हमारी समाज की एकता, हमारी समाज की बुलंदगी के आधार पर भारत माता का वर्चस्व हजारों साल तक पूरे विश्व पटल पर उजागर रहा है। हमारा ये आदिवासी समाज, जिसने मां पृथ्वी और मां धरती को सदैव पूजनीय माना है, अपने दिल के करीब, अपने आत्मा के करीब सदैव जल, जंगल और जमीन को माना है। और अगर आदिवासी समाज की प्रथा, अगर आदिवासी समाज की विचारधारा, अगर आदिवासी समाज के सिद्धांत, अगर आदिवासी समाज के मूल्य को आज भी अगर विश्व ने माना होता, अगर माना होता, तो ये जलवायु परिवर्तन की जो युग आई है, ग्लोबल वार्मिंग की जो युग आई है,
वो इस पृथ्वी पर कभी ना आती अगर आदिवासी समाज की प्रथा और मान्यता को हम जग जाहिर रखते। हमारे समाज का इतिहास बुलंद है। चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी की हम बात करें, जिन्होंने अपने जीवन काल में केवल आदिवासी समाज के लिए नहीं लेकिन भारतवर्ष के जन जन के लिए क्रांति की लड़ाई लड़ी थी। सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल प्रेसिडेंसी में जो वर्तमान का झारखंड राज्य है और अंग्रेजों के खिलाफ एक ज्वालामुखी की तड़प के साथ भारत माता के झंडे को बुलंद करने के लिए अपनी जान की भी बलिदान दे दी थी। चाहे नाना भाई खांड की हम बात करें, जो आपके समाज के हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ज्योति का प्रकाश पूरे देश के कोने कोने में लाया था। हम महिलाओं की बात करें तो कालीबाई की बात करें, राजस्थान के डूंगरपुर में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध भूमि में अग्रसर होकर लड़ी थी। 12 साल की उम्र में बालिका के रूप में भारत माता की आजादी के लिए हाथ में तलवार लेकर विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ जय घोष का नारा लेकर युद्ध भूमि में निकली थी। और मेरे राज्य में रानी दुर्गावती, जिनका 500 वर्ष का जन्म जयंती हम मनाने जा रहे हैं, जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध भारत माता के झंडे को बुलंद किया था। राणा पुंजा भील, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध मैदान में महाराणा प्रताप का साथ दिया था, ये आपके आदिवासी समाज की पूंजी है मेरे भाई और बहनों। आपका इतिहास विस्तृत है। आपके इतिहास के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। और उस शबरी माता को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने राजकुमार राम को पुरुषोत्तम राम के रूप में संवारा था। उस शबरी मैया को भी इस मंच से मैं प्रणाम करता हूं। हमारे आदिवासी समाज के लिए देश की आजादी के बाद जब हमारा समाज पिछड़ता गया, अर्थव्यवस्था से कटता गया, विकास और प्रगति से अछूता रह गया, 2014 में एक परिवर्तन आई। सदियों से मेरा आदिवासी समाज की आवाज को दबाया जा रहा था कांग्रेस के शासनकाल में, और 2014 में भारत माता के एक ऐसे सपूत ने आपके आशीर्वाद से देश का नेतृत्व संभाला, जिनके मुंह से शब्द निकले कि जिनको कोई भी नहीं पूछता है उन्हें वे पूछेंगे और वे उन्हें पूजेंगे भी। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं हमारे आदिवासी समाज के प्रति। और 10 वर्ष में क्या बदलाव आया है। जहां एक दल केवल अपनी
जहां भगवान बिरसा मुंडा को, रानी दुर्गावती को, कालीबाई को, सबरी माता को इतिहास के पन्नों से उठाकर कोने में धूल चटाने के लिए छोड़ दिया था, उन भगवान बिरसा मुंडा को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे भाई और बहनों, हमारे परिवार के परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट टिक्का आदिवासी समाज के, उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए हमारे अंडमान में एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और प्रधानमंत्री जी ने राज्य में, प्रदेशों में, केंद्र में हमारे आदिवासी समाज के नवरत्नों को मंत्री पद का स्थान देकर, राज्यपाल का स्थान देकर विश्व पटल पर आदिवासी समाज का नाम जग जाहिर करने का काम किया है। और इतिहास में पहली बार हमारे भारतवर्ष में पहली बार अगर राष्ट्रपति कोई बनी है तो हमारे आदिवासी समाज की परम आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की बनी है। मेरे भाई और बहनों, और उनके चुनाव में कांग्रेस ने उनका भी विरोध किया। जहां एक तरफ दलित समाज के बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया चुनाव में, वहां द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की राष्ट्रपति बनने वाली उम्मीदवार का विरोध करके आदिवासी समाज को नीचे दिखाने की कोशिश की। लेकिन जहां जनता साथ हो, जहां प्रधानमंत्री जी की सोच हो, वहां आदिवासी समाज की हमारी महिला आज भारत माता की राष्ट्रपति के रूप में भारत को नया दिशा दे रही है। पहली बार इतिहास में कोई देश का प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थल लेहातू में गए थे पिछले वर्ष, और वहां उन्होंने एक संकल्प लिया कि आदिवासी भाई बहनों की विकास और प्रगति के लिए नई योजना निकाल कर लेके आएंगे। और उस योजना का नाम है जन मन योजना। जन का मतलब मेरी आदिवासी समाज का माहौल, और मन का मतलब कि आदिवासी समाज की जो जिज्ञासा हो, उनकी आशा हो, अभिलाषा हो, उस आशा अभिलाषा को इस योजना के तहत पूर्ण रूप से संपन्न करें। और एक साल के अंदर, 2 महीने के अंदर बजट और कैबिनेट के द्वारा 24,000 करोड़ रुपए की योजना देश के 12,000 आदिवासी गांवों के लिए स्वीकृत कराया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसी सोच और विचारधारा के साथ कि मोदी की गारंटी है एक एक आदिवासी भाई बहन को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ हम जोड़ के रखेंगे। पीने की पानी की कठिनाई नहीं होगी, हर घर नल योजना के द्वारा गांव गांव तक पानी पहुंचाया जाएगा। शिक्षा की कठिनाई नहीं होगी। आज जो 10 एकलव्य विद्यालय थे, आज 500 एकलव्य विद्यालय देश के कोने कोने में आज उजागर हो चुके हैं। दवाइयों की कठिनाई नहीं होगी। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत एक एक आदिवासी को जोड़ा गया है। पूरे देश के अंदर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य की सुविधा
निःशुल्क एक एक आदिवासी भाई बहन को दी जाएगी। मेरे भाई और बहनों, 40,000 आदिवासी कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम के द्वारा जोड़ा गया है। और तो और एक भी आदिवासी भाई या बहन मेरी घर के बिना ना रहे, छत के बिना ना रहे। 1 साल के अंदर 1 लाख घर बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक आदिवासी भाई बहन को सिर के ऊपर छाया देने का कार्य किया है। कृषि के क्षेत्र में केवल 10 उपज समर्थन मूल्य के आधार पर कवर होते थे। आज उस 1 उपज को बढ़ाकर 90 उपज आदिवासी भाई बहनों के समर्थन मूल्य की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाई है। मोदी की गारंटी हर घर तक पहुंचेगी। ये मोदी जी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। और त्रिपुरा में मुख्यमंत्री मानिक शाह जी की गारंटी है। मेरे भाई और बहन, मेरा सौभाग्य है कि आज उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की प्रगति और विकास की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है। मेरा एक व्यक्तिगत संबंध आदिवासी समाज के साथ रहा है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं मध्य प्रदेश में, मेरा ग्वालियर चंबल संभाग और मेरा मालवा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। भील हो, भिलाला हो, सहरिया हो, गोंड हो, पटेलिया हो, एक एक आदिवासी भाई और बहन की विकास और प्रगति सुनिश्चित करना यह सिंधिया परिवार का दायित्व नहीं है, यह सिंधिया परिवार का धर्म बनता है। तो आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की 150वीं जयंती के अवसर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में डोनर मंत्रालय, हमारी त्रिपुरा सरकार, हमारे एक एक मंत्री, एक एक जनप्रतिनिधि सभी आपके लिए संकल्पित हैं, आपके विकास के लिए संकल्पित हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो आशा है, प्रधानमंत्री जी की जो अभिलाषा है कि अमृत काल से शताब्दी काल का सफर, 2024 से 2047 का सफर भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला सफर होना चाहिए, भारत को विकसित भारत बनाने वाला सफर होना चाहिए, भारत को विश्व गुरु के रूप में उभारने वाला सफर होना चाहिए। और इस सफर में मेरे एक एक आदिवासी अनुसूचित जनजाति के भाई बहन का योगदान रहे। इस भारत माता की ज्वालामुखी को विश्व पटल पर उजागर करने के लिए इसी कामना के साथ भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में नमन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा आदिवासी समाज। माननीय केंद्रीय मंत्री